बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के गोढ़िया गांव में ये घर कौशल्या देवी का है। इस घर में एक मां और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। पति की अचानक हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद इस परिवार का सहारा पूरी तरह टूट गया। जो घर आप देख रहे हैं वो नाम भर का घर है। टिन की छत, घास फूस और फटे कपड़ों से बनी दीवारें और बांस का एक कमजोर दरवाजा, यही इस परिवार की पूरी सुरक्षा है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और घर के अंदर जमीन पर पानी फैल जाता है, जिससे रात गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। खाना बनाने के लिए घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा है, जिसके ऊपर कोई छज्जा नहीं। बरसात के समय इस परिवार को कई बार बिना पकाए ही रात काटनी पड़ती है। रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं, मात्र थोड़ी सी विधवा पेंशन और कभी-कभी गांव में मजदूरी। इसी से बच्चों का पेट और जीवन चलता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर और रोजमर्रा की जरूरत का सामान शामिल है। ये मदद केवल आज के लिए नहीं, बल्कि तब तक जारी रहेगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। आइए आपको दिखाते हैं इस घर की पूरी सच्चाई और इस परिवार की कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज बिहार की टीम पहुंची है आज बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला स्थित चिरैया ब्लॉक के, ये देख सकते हैं गोढ़िया गांव है। और इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज एक गरीब परिवार को यहाँ राहत सामग्री भेजे हुए हैं। जिनके परिवार में जो मुख्य सदस्य थे, कुछ साल पहले उनका ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर चालू होता है उस परिवार में दर्द का कहर। ऐसा लगता है कि उस परिवार को कि अब मेरा पूरा जीवन ही उजड़ गया। आखिर उस परिवार की स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे और क्या क्या राहत सामग्री उस परिवार को दी जा रही है, इन सारी चीजों को आज इस जो है रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं उस परिवार के पास। ये उनका घर रहा, सामने देख सकते हैं आप। ये वही घर है जो आज जिस पर कहा जाए कि दुखों का कहर है। देख सकते हैं ये इस घर की स्थिति क्या है। इस घर का ये मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ दरवाज़ा तो है लेकिन इस पर कोई गेट या कोई कुछ नहीं है। कहा जाए तो ये टीन है और इसके बगल में ये टाटी का बना हुआ एक दीवार है, घास फूस के से ये। उसके बाद आइए जो ही हम आगे आते हैं, यहाँ एक चापाकल है जो कि ये चल रहा है और एक ये नलका है जिसमें पानी आ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन ये भी इसका जो स्थिति है वो दयनीय है। यहाँ से ये क्रैक्ड है। कल के लिए ये जो बनाया गया है, एक पूरे प्लास्टर किया गया है, कैसे ये फूटा हुआ है। साथ में ये कल तो चल रहा है लेकिन इसकी भी जो है नाजुक स्थिति है, पानी उतना अच्छा से नहीं आ पा रहा है। और इसको अड़ाया किस पर गया है, एक बार ये देखिए यहाँ इसको किस पर अड़ाया गया है। ये बांस का है, उसी में ढालकर सीमेंट से और इसमें इस कल को अड़ाया गया है। पूरा फूट गया है, ये देख सकते हैं। और इस तरफ तो दीवार ही नहीं है, ये पड़ोसी के जो भी है घर का दीवार है, इस तरफ कोई दीवार नहीं है। इधर भी जो है स्थिति इतनी नाजुक है कि कोई दीवार नहीं है, देख सकते हैं। मतलब कि दीवार के नाम पर तो कुछ नहीं है, बस वही घास फूस का बना हुआ इस घर के चारों दीवार है। साथ में ये कल है जो इस परिवार के लिए पानी पीने में उपयोगी होता है। कपड़ों से, ये फटे कपड़ों से घेरा गया है इस घर के आंगन को। ये घर के कहा जाए कि मुख्य एक दरवानी का, ये देखिए कपड़े कैसे हैं। ये घर के वो दीवार है जिस पर घर की सुरक्षा, इस परिवार की सुरक्षा इन्हीं दीवारों पर टिकी हुई है। ये वो दीवार है इस घर के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस घर में ये जो पूरा फैमिली है, इस फैमिली के लिए 2 रूम है। एक तो इस फैमिली के रहने के लिए और एक जो भी जलावन है या जो है अनावश्यक चीज़ें यहाँ फेंकी पड़ी हुई है, देख सकते हैं। इसकी हालत ऐसी है कि इसमें सुरक्षा नाम के या दीवार नाम पर यही घास फूस का बना हुआ
ये टाटी है, इसको यहाँ लोकल भाषा में टाटी बोलते हैं। और ये जो टाटी है ये भी पूरा नहीं है, एक तरफ से आधा गिरा हुआ है। इसके सुरक्षा के लिए ऊपर ये जल से, बारिश से ये सड़ा गला टीन का करकट है। और ये भी पूरे मतलब धुआं से, इसमें कभी खाना बना करता था और उस धुएं से ये काला पड़ गया है। झोल लगे हैं पूरे इस रूम में। इसमें इंसान तो शायद रहना दूर की बात है, कोई पशु भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। यदि अगर ये परिवार अगर कुछ पशु को पालता है तो वो भी सुरक्षित इस रूम में नहीं रह सकता, ऐसी कंडीशन है इसकी। आप देखिए मिट्टी से बना हुआ ये और ईंटों से बना हुआ ये चूल्हा, इसकी स्थिति इस कदर है कि यहाँ अगर बारिश का मौसम हो तो ये पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ना तो कोई छत है और ना ही कोई दीवार है कि इस पर कुछ डालकर, कोई पन्नी वगैरह डालकर कुछ खाना बनाया जा सके। पूरा खुला हुआ है। ये साड़ी और ये कपड़ों का जो दीवार है वो भी यहीं तक है, यहाँ से पूरा खुला हुआ है। खाना भी बन रहा है तो सुरक्षा यहाँ खाने की इस कदर करनी पड़ेगी कि कोई भी पशु या अन्य जो है जानवर आकर उसको कभी भी नुकसान कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ एक सिलवट्टा पड़ा हुआ है। और आते हैं हम उस रूम में जहाँ ये पूरा परिवार सोता है। जो ही इस रूम में आते हैं, इस रूम के गेट पर एक दरवाज़ा बना हुआ है। ये देखिए बांस का ये दरवाज़ा है और इसको लोकल भाषा में चचरा बोलते हैं। और यही दरवाज़ा है जो इस पूरे परिवार को रात को सोते वक्त सुरक्षा देता है। देख सकते हैं ये कैसे, क्या स्थिति है इसकी। और इसका सहारा देखिए, ये रस्सी, इस रस्सियों को देखिए, इस रस्सी के बदौलत कितना ये कमज़ोर और कितना ये ताकतवर है। आप देख सकते हैं इस रस्सी के बदौलत ये दरवाज़ा टिका हुआ है। मान लीजिए अंदर कोई सोया हुआ है और बाहर से कोई ऐसे हिंसक पशु चला आए तो इस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते समय नहीं लगेगा उसको। ऐसी स्थिति है इस घर की। देखिए ये दरवाज़ा, और जो ही हम रूम के अंदर आते हैं नीचे पूरा मिट्टी है। और दीवालों की बात की जाए, ये दीवारें देखिए, दीवार सीमेंट और ईंट से बने हैं। साथ में इसकी स्थिति कोई उतना मजबूत नहीं है, बस ऐसे ही उभड़ खाबड़ चला दिया गया है और इसे खड़ा कर दिया गया है सीमेंट के जो है दम पर। ऐसे ही चारों दीवार है। ऊपर की जो स्थिति है वही है करकट, पुराना टीन का। और बरसात में इसकी इतनी नाजुक स्थिति है इस टीन की कि बरसात में ये छिद्र हैं, पूरे छिद्र हैं, उधर छिद्र है, ये छोटे छोटे हैं। हमने जब इस रूम में प्रथम बार प्रवेश किया देखने के लिए, तो ये जो माता जी हैं जो फ़िलहाल घर की मेन जो है गार्जियन है, इनका कहना था कि ये पूरे जब बारिश का दिन आता है तो पूरे ऊपर से पानी जो है टपकता है और पानी की जो धार इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा घर एक तालाब की तरह बन जाता है, तालाब में परिवर्तित हो जाता है ये रूम। तो दर्शकों, इस घर में यदि अगर बिजली की बात की जाए तो देख सकते हैं ये क्या कंडीशन है। ये जो बिजली का बोर्ड है ये इतना इस कदर है, इसकी जो है स्थिति इसकी इस कदर है कि कभी भी ये हादसे का कारण बन सकता है। देख सकते हैं ये जो लाइन, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो ऊपरले हिस्सा है ये ओपन है और सामने से ये सारे कनेक्शन दिख रहे हैं। कभी भूलवश कभी भी इस पर पानी का छींटा चल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। कोई बच्चा अगर कोई खाट वगैरह है, कुर्सी, यहाँ से वो टच भी कर और यहाँ हादसा हो सकती है। ये एमसीबी तो लगा हुआ है, लेकिन एमसीबी जो है ये जर्जर अवस्था में है। ये भी इसके जो ऊपरले कनेक्शन है देख सकते हैं कैसे है। ये सब मतलब कि इस घर में खतरा का ये सब जड़ है। जबकि बिजली इस घर को रोशन करने के लिए होती है, लेकिन रोशनी तो दे रही है, लेकिन साथ में इस घर में खतरा भी बना हुआ है इस बिजली के कारण। देख सकते हैं कैसे मात्र एक बल्ब और एक छोटा सा मोबाइल इस माताजी के पास है। दर्शकों, मीटर भी लगा है, बिजली का कनेक्शन भी है, लेकिन इस बिजली से चलने वाले उपकरण में मात्र एक बल्ब और दूसरा एक पंखा दिख रहा है, देख सकते हैं। और पंखा का भी ऐसी हालत है कि इस खाट पर से यदि कोई इसको टच करे चलते पीरियड में तो कितना खतरा हो सकता है, यानी कि खतरे का ये घंटी है। साथ में आइए थोड़ा माताजी से बात करें। माताजी, ये पंखा जो लगा है ये चलता है? पंखा ना चलते।
पंखा क्या कर पंखा नहीं चलता है, वो जड़ गया, मोटर जड़ गए, साल से वैसे ही बिगा है। और रूम में सामान के नाम पर यही खाली पड़े डिब्बे हैं। यही दो देख सकते हैं, 3 डब्बे लगे हुए हैं। कुछ पुराने फटे और मैल में सने ये कपड़े हैं। यही परिवार की जो है कितनी नाजुक स्थिति है, ये सामान, ये घर, ये जो चारों दीवार है वो बता रही है। भी देख सकते हैं कैसे इन जो है दीवार में छोटे छोटे छिद्र है, उनसे सुरक्षा के लिए ये पुराने कपड़े इसमें लगाए गए हैं। मतलब गरीबी अपने जो है सीमा है उसको पार कर गई है। गरीबी इस कदर है इस घर में कि देखकर रोना आता है। खाने की बात की जाए इस घर में और बात की जाए बर्तनों की, तो बर्तन के नाम पर मात्र 2, एक यहाँ कढ़ाई और एक ये कहा जाए कि पतीला दिख रहा है। एक ये बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। राशन की तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही है, मसाले या अन्य जो भी चीजें हैं उसकी। मात्र एक ये झिल्ली पॉलीथिन में ये लहसुन दिख रहे हैं। बस सोच सकते हैं कि ये परिवार आखिर कैसे खाता और बनाता होगा। ये कुछ नहीं है इस पन्नी में, ये सादा पन्नी है, ये एक दवा का, बस यही खाने के नाम पर यही 2 बर्तन और इसमें जो भी वस्तुएं बनी होंगी वो होगा बस। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आइए माता जी से बात करते हैं थोड़ा और इस घर के हालातों को जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? कोशिला देवी। माता जी कितने सदस्य हैं आपके घर में? ये 4 बच्चा, 1 मैं। आपके पति, अपने पति के बारे में बताइए। पति तो मर गया, पति तो बाहर गया, दूसरी ट्रेन पर से गिर कर मर गया। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अब उसका मरना के बाद ये सब कुछ मिलता नहीं है। ऐसे बाल बच्चा क्या खिलाएगा, क्या पोसेगा? रात खाता है तो दिन लझकता है, दिन तो रात। न घर न द्वार कुछ नहीं। इसी में इतना पानी आता है, इसे कुछ कहेला कि नहीं। आखिर कितने दिन पहले की घटना है ये जो उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ? 3 साल पहले। 3 साल पहले सब कुछ ठीक? हाँ, 3 साल उनका मेरा गार्जियन का बीतला के बाद ये सब हो रहा है। 5 सदस्य हैं पूरे परिवार में, कैसे गुजारा चलाते हैं? अब वैसे ही मांग चांग के गांव से लेके। कभी ऐसा भी दिन आया होगा कि आपको भूखे पेट सोना पड़ा हो? वैसे ही सूत रहे बाल बच्चा रो कान के। मेघ बुन्नी में तो रो न 2 दिन 3 दिन खायला बिनु लइका सक हो जाले। वो बाहर चूल्हा ओई में दिन रात वर्षा चुआ लइके तो में पन्नी कुन्नी कोढ़ा ओढ़ा के सुताई दे सब। कोई विधवा पेंशन ये सब मिलता है? 1100। कितना दिन चल जाता है उस? वो ऐसे 1100 रुपया से में चाउर किनी के, दाल किनी के, नीमक मर मसाला किने के, कौन 1 हफ्ता तो चलवे करे। और 1 हफ्ता के बाद? 1 हफ्ता के बाद हुए फिर एने सोने से मांग चांग ले। काम भी करने जाना पड़ता है? हाँ, रोपनी करी ले, मकई के टोभनी आ के चूच साग सब्जी। क्या मिलता है उस? वही में देवली के 200 250 150 रुपया हुए कमाई ले बस। ऊपर ये जो टीन है ये बारिश के दिनों में टपकता भी है, ऊपर से पानी भी है? हाँ, ये पूरा पानी से पूरा घर में रहते हैं। इतना पानी डाली, रात भर उबछी रही पनिया। देख सकते हैं दर्शकों, घर की स्थिति इतनी नाजुक है कि घर में पूरे बारिश के दिनों में पानी लग जाता है। चूँकि चूल्हा घर का आंगन में है और वहाँ कोई ऊपर से छज्जा या कुछ नहीं है, जिसके कारण खाना भी नहीं बन पाता है बारिश के दिनों में। और वैसे ही भूखे पेट अपने बच्चों को ये सुला देती है और स्वयं सो जाती है। मतलब इनके पास इतना जो है बेबसी है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते हैं। इन्होंने बताया कि मात्र 1100 रुपये विधवा पेंशन मिलता है, जिससे वो
एक सप्ताह तक का अपना जो है गुजारा कर पाती है राशन पानी का। उसके बाद चालू हो जाता है गाँव में दर दर भटकना, और किसी के खेत में कोई रुपाई वगैरह 20 रुपाई का कार्य मिल जाता है, जिससे 200-250 रुपये मिलते हैं और अपना ये गुजारा चला रही है। माता जी, घर में गैस का कनेक्शन नहीं है? ना, गैस के कुछ भी नहीं है, ये लकड़ी पर खाना करे रहे। क्या नाम है आपका? निमधिम। क्या नाम है आपका? शिवान। क्या नाम है आपका? धीलाज। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री भेज रखे हैं, क्या क्या सामग्री? और हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे सर। ये देखिए सर, 15 किलो चावल दिया गया है जी, ये 15 किलो आटा दिया गया है जी, ये जो नीचे का पैकेट है सर 10 किलो का पैकेट है ये, और 5 किलो का ये पैकेट आटा है, यानी पूरा 15 किलो हो गया जी। इसके साथ साथ देखिए सर 5 किलो प्याज दिया गया है, आलू 5 किलो दिया गया है। देखिए सर, सरसों तेल 2 लीटर दिया गया है, 1 लीटर 2 लीटर 1-1 लीटर का ये पाउच है जी। उसके बाद फिर बेसन दिया गया है जी, सूखा दूध पाउडर दिया गया है जी, 1 किलो है जी, मूल्या कंपनी का ही है, बेस्ट क्वालिटी का है जी। इसके साथ साथ सर देखिए 1 किलो टाटा कंपनी का नमक दिया गया है, टाटा कंपनी की चाय पत्ती के साथ साथ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ देखिए सर 1 किलो अचार भी दिया गया है जी। उसके साथ साथ सर 4 किलो चीनी दिया गया है, 3 तरह का दाल दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। देखिए हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं जी, जीरा। कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो सरफ भी दिए हैं, उसके साथ साथ 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन, उसके बाद फिर नहाने के लिए साबुन, उसके बाद फिर लाल मिर्च दिया गया है जी। उसके बाद सर देखिए ये बड़ा सा बक्सा दिया गया है ना, ये बड़ा सा बक्सा है, 2 ताला और चाबी दिया गया है जी। देखिए ताला और चाबी, ताला दिया गया है जी, देखिए, ताकि इसमें कोई जरूरी सामान, कोई आवश्यक सामान इस बक्सा में रखा जा सके। ये अच्छी क्वालिटी का ये बक्सा है। 2 ड्राम दिया गया है, स्टील का बना हुआ ये ड्राम दिया गया है जी। उसके बाद फिर उससे थोड़ा छोटा ये ड्राम दिया गया है आटा के लिए जी। तसला दिया गया है जी, ये देखिए तसला है। उसके साथ साथ ये ढक्कन भी दिया गया है जी, और उससे छोटा तसला ये मांगा गया था कि भाई डिमांड किया था उन्होंने कि 1 तसला और चाहिए हमें, 2 तसला दिया गया है जी। तो कढ़ाई भी दिया गया जी, 3 गिलास का डिमांड था। उसके बाद चाय पीने के लिए भी 3 कप दिया गया है जी। ये कमंडल दिया गया है जी। उसके बाद एक जग दिया गया है जी, कलछुल दिया गया है, इसे बड़ी चम्मच भी कहते हैं, और ये छूलनी दिया गया है जी। ये सर मग दिया गया है, ये 6 कटोरे दिए गए हैं जी, 6 थालियाँ दी गई है जी। तो स्टील की बाल्टी भी ला करके दिया गया है जी, बाल्टी की आवश्यकता है, प्लास्टिक की बाल्टी, तो प्लास्टिक का बाल्टी दिया गया। मसाला रखने के लिए भी ये दिया गया है जी। इस परिवार के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे सर, किसी तरह गुजारा चल रहा था, किसी तरह इस बच्चे का, इस पूरे बच्चे का किसी तरह परवरिश हो रहा था। बड़े ही खराब स्थिति से इनका दौर गुजर रहा है। पति के जाने के बाद क्या हालात हो सकता है ये सर किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर इंसान को पता है, जब घर का गार्जियन ही इस दुनिया से चला जाए, इस घर से विदा हो जाए, इस घर की मृत्यु हो जाए, तो उस परिवार को, उस बच्चे को कोई चलाने वाला नहीं है, इस परिवार को कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध नहीं लेने वाला है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी घोर कठिन स्थिति में, विकट परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि भाई इस परिवार को जिस भी चीज की आवश्यकता है, हर चीज की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके उस परिवार को सहायता करो, जल्द से जल्द जाकर के सहायता करो। इसी क्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ, तो हम लोग वस्त्र भी ला करके दिए हैं जी। आइए हम उस बारे में भी आपको बताएंगे जी। कोशिला देवी हैं, उनके लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। देखिए सर 1 सेट, और उसके साथ सर पूरी चीजें हैं सर, पूरा सेट दिया गया है जी, 1 सेट। और ये सर देखिए दूसरा सेट है जी, हर चीज का सेट दिया गया है जी, पूरा साड़ी सेट दिया गया है, 2 साड़ी सेट दिया गया है। इसके साथ साथ देख सर्दी के मौसम को देखते हुए 2 स्वेटर दिया गया है जी। देखिए सर
अच्छी क्वालिटी का स्वेटर, बिल्कुल ऊन है जी, ऊनी वस्त्र है जी। एक इनर सेट भी दिया गया है जी, देखिए सर, ये अपर इनर है और ये लोअर इनर है जी, नीचे का इनर ऊपर का। उसके बाद 2 टोपा भी दिया गया है जी, देखिए जी, 2 जुराबे दी गई है जी। इसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का ऊनी शॉल दिया गया है जी। जो बेटी है इनकी, उनके लिए एक जैकेट दिया गया है जी, देखिए सर, एक जैकेट दिया गया है। इसके साथ साथ एक हुडी दिया गया है जी। घर में पहनने के लिए टी शर्ट दिया गया है जी, फुल टी शर्ट है, और इसके नीचे पजामा है जी। उसके बाद एक फ्रॉक दिया गया है जी, फ्रॉक के नीचे ये पजामा है जी। मतलब जो भी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं ना, हर चीज का सेट देते हैं जी। देख लीजिए, आप देख भी पा रहे हैं सर। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 2 टोपा दिया गया है जी, देखिए सर, 2 पैंटी दिया गया है जी। इसके साथ साथ इनर सेट दिया गया है इस बच्ची के लिए जी, अपर इनर लोअर इनर, 2 गंजी दिया गया है जी। उसके बाद सर 2 जुराबे दी गई है जी, देखिए 2 सेट जुराबे हैं जी। और बच्चा के लिए, जो उनका लड़का है कोशिला देवी जी का, उस बच्चे के लिए देखिए सर एक जैकेट दिया गया है, एक जैकेट है और एक हुडी दिया गया है जी। उसके साथ साथ घर में पहनने के लिए दो फुल टी शर्ट दिया गया है जी, 2 पैंट दिया गया है जी, देखिए सर, 2 अंडरवेयर दिया गया है जी, यानी 2 गंजी दिया गया है जी। इसके साथ साथ 2 टोपा भी दिया गया है जी, देखिए सर। उसके बाद इनर सेट दिया गया है जी, अपर इनर लोअर इनर। एक और जो बेटी घर में रह रही है उसके लिए भी देखिए सर एक जैकेट दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, उसके साथ साथ एक हुडी दिया गया है जी। घर में पहनने के लिए 2 सेट कपड़ा दिया गया है। इसके साथ साथ एक इनर सेट दिया गया है जी, देखिए ऊपर का इनर है, नीचे का इनर है जी। इसके साथ साथ 2 टोपियां दी गई है, यानी टोपा दिया गया है जी, 2 टोपा, 2 जुराबे दी गई है, 2 पीस गंजी, 1 पीस 2। इसके साथ साथ 2 अंडरवेयर दिया गया है जी। इसके साथ साथ सर देखिए, जो और एक और लड़का है उसके लिए जैकेट दिया गया है और एक हुडी दिया गया है, 2 अंडरवेयर दिया गया है जी, ये 2 अंडरवेयर है जी। इसके साथ साथ 2 लोवर दिया गया है जी, देखिए पजामा, 2 लोवर दिया गया है। उसके बाद फिर इनर सेट दिया गया है जी, देखिए जी, ऊपर का इनर है, नीचे का इनर है जी। उसके बाद 2 टोपियां दी गई, यानी 2 टोपा दिया गया है। उसके बाद 2 टी शर्ट, फुल टी शर्ट का डिमांड था, 2 टी शर्ट दिया गया है जी। उसके बाद 2 जुराबे दी गई है जी। उसके बाद 2 गंजी दिया गया है जी। परिवार की तरफ से ये भी डिमांड था जी कि भाई घर में पहनने के लिए या बच्चों को इस ठंड में पहनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई बच्चों को जूते भी देना है, जूता अगर ना हो तो जूता दिया जाए। माई का कहना था कि भाई मुझे जूती नहीं चाहिए, हम जूती नहीं पहन पाते हैं। उन्होंने चप्पल का डिमांड किया था, तो उनके लिए एक जोड़ी चप्पल दिया गया है जी। और जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, उनके लिए देखिए सर एक जूती दिया गया है। उस एक और बेटी है, उनके लिए भी जूती दिया गया है। 2 लड़का इस घर में रह रहा है, 2 बच्चा है, उसके लिए भी 2 जूता दिया गया है जी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी। 2 गद्दा भी दिए हैं जी, देखिए सर, डबल बेड साइज का 2 कंबल दिया गया है जी इस परिवार के लिए। इसके साथ साथ 4 तकिया दिया गया है जी। और सर तकिया ही नहीं, इस तकिया के साथ साथ कवर भी दिया गया है जी। और दिया ही नहीं गया है सर, कवर को लगा करके दिया गया है। ये देखिए सर, ये तकिया है और ये कवर है। कवर के साथ 4 तकिया दिया गया है जी, 1 2 3 और ये 4। और जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कंबल की, तो देखिए सर बेस्ट क्वालिटी का कंबल तो है ही, इसके साथ साथ कंबल का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कवर देने का काम किया है जी। देखिए कवर है सर, उस दोनों कंबल का ये कवर है जी। तो एक बेडशीट भी दिया गया है जी, डबल बेड साइज का। उसके बाद मच्छरदानी दिया गया है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जो ये मदद कर रहे हैं, दर्शकों के मन में एक प्रश्न होगा, साथ में इस परिवार के मन में भी ये प्रश्न होगा कि आखिर ये मदद जो राशन सामग्री है, कपड़े तो मान लीजिए कि बहुत दिन चलने वाले हैं, लेकिन राशन सामग्री है वो तो कुछ ही दिन चलेंगे, उसके बाद कैसे क्या करना होगा? देखिए जी, इसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड दिया है। ये देखिए, ये आश्रम से संचालित कार्ड है, इसमें आश्रम का नंबर दिए गए हैं। और ठीक इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर दिया गया है जी। अभी मैं इस परिवार को, यानी कोशिला देवी जी को, ये कार्ड देने जा रहा हूँ। मई इस कार्ड के पीछे 2 नज़दीकी सेवादार का नंबर है। जैसे जो खाद्य सामग्री आप जी को दिया गया है, ये खाद्य सामग्री जब खत्म होने वाला रहेगा, तो खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन करके बता देना है कि मेरा अब खाने पीने वाला सामान ख़त्म होने वाला है, अब मुझे सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे ही सर ये माई इस कार्ड के माध्यम से, इस नंबर के माध्यम से फ़ोन करेंगे नज़दीकी सेवादार को, तो 2 दिन के अंदर ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार पहुंचा दिया जाएगा जी। ये निरंतर जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं खड़ा हो जाता है, बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश करने के लिए कोई आगे आकर नहीं काम करता हो, या बड़े नहीं हो जाते, जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी करते रहेंगे जी। ये उनका आदेश है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं, उनका आदेश है। और उनके आदेश को मैं आप जी को बताने का काम कर रहा हूं कि इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो जाता है जी। है काम आदमी
का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। माता जी, आपको संत रामपाल जी महाराज ने इतना मदद किया और ये जो सामग्री दी गई है, आप क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? तो उसका भगवान मानते हैं। और कोई जैसे दुख बीमारी या शारीरिक प्रॉब्लम? दुख बीमारी तो एंती नहीं है, इस बच्ची के खाली एगो बस गोर का प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या समस्या है इसके? इसका समस्या है कि ये गोर के पैर खत्म है, इसका दोनों गोर पैर खत्म है, ये दोनों गोर इसका पैर खत्म है, इसने एक यही में हमारा प्रॉब्लम है। आपने कहीं इसका इलाज सब कराया है? नहीं कराया है, पैसा नहीं जुटा, नहीं कराया। क्या हुआ है, थोड़ा आइएगा। देख सकते हैं दर्शकों, ये जो छोटी बच्ची है इसके पैर जो है, अच्छा ये बचपन से है? नहीं, बचपन से नहीं हुआ, आगा पर हो गया। बाद में हो गया? हाँ, आगा पर हो गया, मैंने इतना बड़ा होने के बाद हो गया है। तो दर्शकों देख सकते हैं आप कैसे इस छोटी बच्ची का ये पैर हो गया है, और ये बचपन में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जब ये बड़ा हुई तब हो गया। इससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि आर्थिक कितनी शुरू से इस परिवार में आर्थिक तंगी रही होगी कि प्रॉपर रूप से इलाज नहीं करवा पाया गया। और जो एक पोषक तत्व होता है जब बच्चे को नहीं मिलता है तो उसके किसी न किसी अंग पर इफेक्ट पड़ता है, और उसे वही कारण रहा होगा जो इस बच्ची का पैर ऐसे हो गया। आप देख सकते हैं कैसे हो गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, पूर्वी चंपारण की कौशल्या देवी का परिवार काफी समय से आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहा है, और उनकी एक बच्ची का पैर कुपोषण के कारण टेढ़ा हो गया है। घर की हालत ऐसी है कि इलाज कराना भी संभव नहीं हो पा रहा था। इसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और सहयोग से इस बच्ची का इलाज भी कराया जाएगा ताकि उसे एक बेहतर जीवन मिल सके। माता जी, ये बताइए कि आप कभी सोचे थे कि हमें ऐसा कोई मदद करने आएगा? आगा से नहीं सोचा से कोई लोग मेरा मदद करेगा। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जितना आपको मदद कर रहे हैं, अब आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आपका जो जीवन आगे का है, जो जीवन यापन है, संत रामपाल जी महाराज चूंकि आपके गोद ले लिए हैं, आपको मतलब आपके पूरे परिवार को हर एक चीज जीवन के लिए उपयोगी है वो आपको देंगे, तो क्या लग रहा है आपके आगे आने वाले जीवन के लिए? अब आप खुश रह पाएंगे अच्छा से? हाँ, खुश है। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। दर्शकों जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। आइए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन सा सामाजिक उत्थान कार्य चल रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हमारे गुरुदेव जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण परमात्मा है और कबीर देव के स्वरूप है। परमात्मा ने और सारी योजना चला रखी है, जैसे दहेज रहित शादी हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया, पर्यावरण बचाओ अभियान हो गया, और आपको चिकित्सा संबंधी अभियान हो गया। आपने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सामाजिक उत्थान कार्यों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच साहिब जी, सच। आइए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अन्य जो भी है जनप्रतिनिधि उनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं, उनका विचार जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। अपना परिचय दीजिए। हम महाराज पंचायत के मुखिया जी हुए, मुखिया पति है लेकिन मुखिया हुए ना, यानी कि आप एक जनप्रतिनिधि है। जी जनप्रतिनिधि। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम आपके इस जो है गांव में आया हुआ है, एक परिवार को मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? इसके बारे में तो मुझको बहुत खुशी हो रहा है। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रहा है। मेरे पंचायत के तरफ से भी रामपाल जी महाराज को बहुत समझिए कि उनका आशीर्वाद है इस सब का, कि हमारे पंचायत में ये सब काम हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। इस तरह का अगर व्यवस्था रहा तो हमारे पंचायत में और खुशी की बात है। तो आगे आने वाला इनका जो भी समय है अच्छा से अब खुशी खुशी गुजर पाएगा। हाँ एकदम। अब इस तरह का व्यवस्था हो गया तो एकदम गुजरेगा, हमको आशा लग रहा है। मान लीजिए इस तरह का कभी हुआ नहीं था अभी तक, लेकिन फर्स्ट बार जो है ना आज हम लोग देख रहे हैं कि रामपाल जी महाराज का सहयोग, ये बहुत खुशी का बात है। समझिए ना कि हमारे पंचायत में फर्स्ट बार हम
ये जाने हैं, इससे हम रामपाल जी महाराज के धन्यवाद कर चुर कर प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम छिड़ा गया है, ये पूरे जैसे भारत ही नहीं नेपाल अदर देशों में भी धीरे धीरे फैल रहा है। क्या लग रहा है, गरीबी उन्मूलन जो कहा जाता है, इससे हो पाएगा, समाज में उत्थान हो पाएगा? ऐसे लोग जो दबे पड़े हैं, जिनको जिससे भोजन नहीं मिल रहा है समय से, वो सारी चीजें अब खत्म हो पाएंगी कि नहीं? हमको तो ऐसा लग रहा है खत्म हो पाएगा एकदम। सब लोग का सहयोग जब हो जाएगा, रामपाल जी महाराज जब इस तरफ का कार्य करने लगेंगे, गरीब का सहयोग करने लगेंगे, एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। आपने अपना विचार दिया, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप लोग का सत साहब एक बार रामपाल जी महाराज का जयकार बोल दिए। रामपाल जी महाराज का जय, रामपाल जी महाराज का जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिज किशोर सोनी हुआ। अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत राजहराज नरुलापुर प्रखंड चिरैया मैं अपने पंचायत से उप मुखिया हूँ, प्लस वार्ड सदस्य भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज के संस्था के द्वारा अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सामग्री मिला हुआ है दान में, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पंचायत के लोग भी इसको देखकर बहुत खुश है, गांव ग्राम के लोग भी तो अच्छा ही खुश में है। आपने कभी पहले ऐसे संत देखे थे जो इस प्रकार? अक्सर आप देखा करते हैं कि जो भी संत महात्मा आते हैं चंदा इकट्ठा करते हैं, लेते हैं। आप पहले अभी किसी संत को देखे थे कि ऐसे मदद करते? आप फर्स्ट बार देख रहे हैं कि इतना दान में दिए हैं। अभी तो संत लोग लेकर जाते हैं, लेकिन देने वाले संत में गए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? तो कहेंगे कि जो है कि ये अपना संस्था के तहत अगर निसहाय लोगों को अपना देख रहे हैं तो इससे बढ़ के इनको भगवान की तुलना में माना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि वो चूंकि इस परिवार को गोद ले लिए है, तो इनको तब तक मदद किया जाएगा जब तक इनके जो भी बच्चे हैं या ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक, यानी कि जिंदगी भर मदद की जाएगी। तो इसके बारे में, ऐसे जो उनका संकल्प है, इसके बारे में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? इसे तो हम लोग पूरे समाज के लोग मैं हार्दिक उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत के वासियों के द्वारा भी कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इतना सेवा करने वाले को अभी हम संत नहीं देखे हैं कि पूरा इनका जिंदगी का खर्चा उठा रहे हैं। इससे अपार खुशी हो रहा है हमको भी। ऐसे संत को क्या कहिएगा? ऐसे संत को भगवान की तुलना दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप इस वीडियो में जुड़े रहे। संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम आज जो इस गांव में एक परिवार को दिया जा रहा है, इस मुहिम को देखकर गांव के आस पड़ोस जो भी हैं इस परिवार के, सारे इस मुहिम से प्रभावित हो रहे हैं। कि अक्सर हम सुना करते हैं कि जो भी संत या साधु किसी गांव में किसी घर में जाते हैं तो चंदा या अन्य चीज़ें वस्तुएं मांगा करते हैं, दान दक्षिणा मांगा करते हैं। लेकिन ये ऐसे संत हैं कि गांव से उन गरीब परिवारों को खोजकर और उनको मदद दे रहे हैं, यानी कि लेने के बदले ये गांव में इनके शिष्य या संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को भेजते हैं कुछ देने के लिए, मदद देने के लिए। इसी बीच इस परिवार के इस जो भी ये राहत सामग्री है जिनको देनी जानी है, इस परिवार के एक पड़ोसी डॉक्टर साहब है, आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं जो भी अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर डी राय है। आप जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद किया जा रहा है, आपने देखा सारे राहत सामग्री यहाँ रखी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो यही कहेंगे कि आज एक गरीब के लिए जो इतना सारा सामान है उसको देख करके तो मुझे लग रहा है कि कोई भगवान ही ऐसा कर सकता है। इनकी ज़िंदगी, और जैसा हम सुने हैं कि इनके जीवन पर्यंत ये इनको सुविधा जारी रहेगी जब तक कोई इनका परवरिश करने वाला नहीं हो जाए। तो ये सुन करके तो लगा कि कोई साक्षात भगवान ही ऐसा कर सकता है, ऐसी जिम्मेवारी ले सकता है। साधारण मनुष्य के बस की तो बात नहीं है। कोई आता है एक बार दिया फिर भूल गया। तो ये तो हम देख रहे हैं कि योजना की इनको अब जब तक कोई परवरिश करने वाला नहीं होगा तब तक ये संभालना है। ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। इतने बड़े महान संत के बारे में आप क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, नाम तो देखते हैं जगत गुरु लिखा ही हुआ है, लेकिन हम साक्षात परमात्मा समझ रहे हैं। हम तो आज के युग में रामकृष्ण को लोग
उनका नाम सुना है, देखा नहीं है। ये तो अभी जीवित हैं, अब इनसे बड़ा कोई क्या हो सकता है। परमात्मा अभी साक्षात परमात्मा इस धरती पर विराजमान है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपने ऐसा कहीं मुहिम या किसी अन्य जो भी संस्था या साधु को देखा था जो इस प्रकार की जो है गरीबों की मदद या इस प्रकार के करते हुए? इस टाइप का मदद हमने अभी नहीं देखा है। अभी यहाँ आके जो हम देखने का मौका मिला, ऐसा हमने नहीं देखा है। इतने बड़े संकल्प के लिए संत रामपाल जी महाराज को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा है, उनसे कम पर तो हम संतुष्ट ही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं संतुष्ट होंगे। क्या लगता है, जैसे संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि हम ये जो कलयुग है इसमें के बीच सतयुग लाएंगे, यानी कि कलयुग में सतयुग लाएंगे, तो ये जो उनका ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये एक संकल्प है, तो क्या कलयुग में सतयुग लाना ये संभव है? मुझे विश्वास है। वैसे महापुरुष के पीछे हम लोगों का साथ मिले, उनका 100% अनुयायी बने, उनकी बात को मानते चलें, उनको फॉलो करें तो बिल्कुल आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस केवल हम उनकी बात को हूबहू मान करके चलें। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे गरीब परिवार जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ रहे हैं, क्या उनका जो सामाजिक तौर पर या उनके जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, उसमें सुधार आएगी? वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो परिवार जो है, जो अगले जो अपने ज़िंदगी के पड़ाव है, अच्छे तरीक़ा से जी पाएंगे? बिल्कुल जी पाएंगे। मुझे दूर दूर तक देखने और सोचने के बाद लग रहा है कि बिल्कुल उनका जीवन बदल जाएगा, न केवल आर्थिक रूप से, बशर्ते कि वैचारिक और चारित्रिक रूप से भी बिल्कुल बदल जाएगा जीवन, एकदम बदल जाएगा। देख रहे हैं कि भविष्य में इन लोगों का, बच्चे का जो संस्कार होगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगा। और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अब संत रामपाल जी महाराज के लिए मैं जो भी कहूँगा कम होगा। अब तो शब्द से मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता हूँ, जो भी कहूँगा वो कम होगा। सर जी, आपने इतना इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों का। तो दर्शकों, आइए अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो आज मदद की जा रही है, इस पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज गोद ले रखे हैं और इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर विशेषकर इनका क्या विचार है। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास नाम है मेरा। संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम ये चला रखे हैं, गरीब परिवारों को मदद कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? बहुत ही कृपा है हमारे गुरुजी का, हम जीवों पे जो इतनी बड़ी जो है ना सहायता जो है, जिसे कोई पूछता नहीं है, उसके लिए गुरुजी की इतनी बड़ी दया। ये साक्षात परमात्मा जो है ना हमारे गुरु महाराज है, इससे बड़ा जो है ना कोई कुछ कर नहीं सकता है दुनिया में। कि एक ऐसे परिवार को जो कोई पूछने वाला नहीं हो, जो कोई जो है उसके मदद नहीं कर रहा, और हमारे गुरुजी जो है ना ऐसे ऐसे परिवार को ढूंढ कर हम लोगों को सेवा मिला है कि ढूंढ कर जो है ना ऐसे परिवार को आप लाओ, जो उसको जो है ना सहायता दिया जा सके, जो वंचित है। इन सारे कार्यों के लिए हम लोगों को जो है ना गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा है कि बेटा तुम जो है ना इस चीज़ों को करो, और जो ताकि जो है ना इन लोगों तक पहुंचा जा सके। क्या कारण है इसके पीछे का?
क्या मतलब रीजन है कि वो मदद कर रहे हैं? मदद जो है, कोई भी अपने बच्चों की मदद कैसे करता है, उसको उसके दुखों को देखकर जो है ना वो जो है व्याकुल हो उठता है पिता कि मेरे बच्चों तक जो है ना कैसे जो है हम उस चीज़ों को पहुंचा सके। कारण ये रहा सर जी कि किसी के भी मन में आएगा कि आखिर स्वार्थ, अक्सर आजकल बिना लोग स्वार्थ का कुछ किसी को कुछ करते नहीं है ना, तो इसलिए ये पूछना ये कारण बन गया कि आखिर क्या कारण है इतने मदद करने का? कारण गुरुजी तो हमारे परमात्मा है, सबके लिए जो है ना उनका एक जैसा विचार है। कारण ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जो है ना किसी तरह से जोड़ा जा सके, कुछ किया जा सके, ऐसा कारण कुछ नहीं है। वो तो निरंतर जो है ना इस सेवा को आगे, जब तक यह परिवार जो है ना, जब तक स्टेबल नहीं होता, अपने परिवार पैर पे नहीं खड़ा होता है, तब तक यह सहायता दिया जाता रहेगा। और कारण ऐसा जो होता है कि अगर इनको कुछ मोटिवेट करना होता तो सीधे डायरेक्ट जो है ना करके मोटिवेट किया जा सकता था कि थोड़ा सा सहायता दे के मोटिवेट कर दो। ये ऐसा तो गुरुजी का नहीं है। ये परिवार जब तक जो है ना अपने पैर पे नहीं खड़ा होता है, तब तक ये सहायता निरंतर जारी रहेगा। ऐसा जो है ना किसी के मन में विचार आता है कि हाँ गुरुजी हमारे किसी को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और ये जो है ना ये निरंतर चलते रहने वाली सेवा है। और आज यहाँ एक जगह नहीं, विश्व में जो है ना ये सेवा जो है ना निरंतर जारी है और आगे भी जो है ना गुरुजी की ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। इसमें ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। जी ऐसा तो ऐसा ही है ना, तभी तो ये मुहिम चलाया जा रहा है। उनको जो है ना ये जो है ना अपने बच्चों का दुख सहा नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा जो है ना वो मुहिम चलवा रहे हैं। चलिए आप अपना विचार रखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज ने जब से इस मुहिम को छेड़ा है, आज जहाँ भी ये मुहिम, इस मुहिम के द्वारा जहाँ भी गरीब परिवारों को मदद की जाती है, वहाँ के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और साथ में ऐसे लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि आखिर ये मतलब कि इतना बड़ा उपकार आखिर कैसे हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज मतलब कि कैसे ये कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें सामने जो आती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उन चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं, और इससे यही स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज दुनिया के एक ऐसे संत हैं जो किसी के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, किसी को जो लाचार है उसको नहीं देखना चाहते हैं, और निरंतर उनका जो है ये कारवा जो है बढ़ता जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ। ऐसे में जब हम इस परिवार के पास पहुंचे हैं, ये आज राहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ के हमारे साथ अभी जो इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, वो तो नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कहीं और थे, उन्होंने अपने परिवार से अपने लड़के को भेजा और इस मुहिम के बारे में आइए उनके लड़के से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनका विचार। नमस्कार सर जी। जी आपका भी नमस्कार। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। जो कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसकर देखकर जो आप लोग, हम आप लोग सबको लोग प्रणाम करते हैं, तहे दिल से आप लोग सभी प्रणाम कर रहे हैं। जो आप जो मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जब से हम फ़ोन चलाना स्टार्ट किए हैं तब से हम इनका शिष्य रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का हम कहीं कार्यक्रम आज तक देखे नहीं है। आई बहुत रियल केस में कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन आजकल हो रहा है। हमें बहुत खुशी हुई इस सब जानकर। हम भी इसमें जुड़ना चाहेंगे और जगह भी लोगों को मदद करना हमको भी अच्छा लगता है। आप लोग का सहयोग है, मेरे गांव में आकर आप इस तरह का मदद कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई आपसे ये सब देखकर। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो इतना मदद कर रहे हैं? रामपाल जी महाराज जिस तरह अपने शिष्यों को आदेश दिए हैं उस तरह कार्य कर रहे हैं लोग। हमें बहुत खुश हुए हैं इस चीज़ से देखकर। हम और लोग भी कहेंगे इस मुहिम में जुड़ने के लिए और उससे प्रेरित होने के लिए कहेंगे कि इस तरह के आगे चल के और लोगों को मदद करना चाहिए। चूँकि आप नवयुवक हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर नवयुवक लोग एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य चीज़ों को देखते हुए ऐसे नॉर्मल अपने लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसी मुहिम या ऐसा संकल्प कि किसी गरीब परिवार को गोद लेकर उनको ज़िंदगी भर उनको जो भी जिस भी चीज़ की, चाहे वो कपड़ा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खाद्य पदार्थ हो या जो भी है, उसको मदद करते हुए आप देखे थे?
हम कहीं नहीं देखे थे, लेकिन फोन पे सुने थे, देखे थे, लेकिन हमारे गांव में हमारे आँख के सामने पहली बार हम देख रहे हैं। किसी अन्य संस्था या किसी अन्य साधु या संत इन सब के माध्यम से? साधु संत तो लोग लेते हैं, लेकिन हम कहीं देते देखे नहीं हैं। लेकिन रामपाल जी का जो शिष्य है वो आज तक किसी से लिए नहीं है, लेकिन आज दे रहे हैं। हम इस चीज़ का बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका हम चरणों में अपना शीश झुकाते हैं कि इस तरह का मुहिम आप चला रहे हैं। उनसे प्रेरित है होकर हम भी जुड़ना चाह रहे हैं इसमें। अब चलिए, आप अपना जो है इतना कीमती समय दिए और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और कैसे समाज में एक जो है नए भाईचारा और आपसी प्रेम और साथ में एक सहयोग की भावना बढ़ रही है, कैसे लोग इस मुहिम से प्रभावित हो रहे हैं। और ये मात्र मुहिम एक स्पेशल स्टेट या भारत के लिए नहीं, ये धीरे धीरे नेपाल होते हुए अन्य देशों में भी धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज की चारों ओर जय जयकार हो रही है। तो ये आज के वीडियो में इस पूरे परिवार की स्थिति, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम से क्या क्या मिला, इस बारे में आपको दिखाया गया। जुड़े रहिए एसए न्यूज के साथ ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब